ठीक है, तो बायोलॉजी हमें पहले तो बताती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, बायोलॉजिस्ट ही बताते हैं कि भाई ये मसाइल है, जो धुआं है वो क्या क्या नुकसान कर रहा है, फेफड़ों में जाके वो क्या क्या करेगा, कौन कौन से सेल्स को मारता है, उससे सांस लेने की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस तरह की सारी चीजें बताना बायोलॉजी की जिम्मेदारी है। तो वो अवेयरनेस देती है, हाईलाइट करती है प्रॉब्लम को, और फिर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि कहाँ कैसे इन चीजों का हल निकल सकता है। मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर अगर क्रोमियम है या अगर इसके अंदर लेड है तो एनवायरनमेंट में फेंकने से पहले उसकी ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग होनी चाहिए। प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग के प्लांट्स, ताकि उसमें से वो जहरीले केमिकल अलहदा कर दिए जाएं। जो बाकी नॉर्मल चीजें हैं वो बेशक आप एनवायरनमेंट में फेंक दें तो वहां पर वो लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। एक टेक्निक होती है बायो रेमिडिएशन, रेमेडी कहते हैं, रेमेडी कहते हैं इलाज को, सॉल्यूशन को, हल को, ठीक है। तो बायो रेमिडिएशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर कोई इंडस्ट्री थी और उसकी वजह से वहां पर कोई जहरीले केमिकल मौजूद हैं, मसलन वहां पर जनाब बारूद की फैक्ट्री थी, अब वो बारूद बना रहे थे और उस चक्कर में वहां पर बहुत सारा बारूद फैला हुआ है। अब वो फैक्ट्री बाद में आपने खत्म कर दी, वहां पर पौधा उगाना चाहेंगे, पौधा नहीं उगता। खाद की फैक्ट्री थी, वहां पर पौधा उगाना चाहेंगे, पौधा नहीं उगेगा, ठीक है। क्यों? वहां पर खाद इतनी ज्यादा है कि वो टॉक्सिक लेवल पे पहुंची हुई है, पौधा उस मिट्टी में ग्रो ही नहीं करता, या वो बारूद या दूसरे ऐसे केमिकल्स इतने ज्यादा हैं कि वो वहां पर ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर वहां पर ऐसे स्पेशल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं जो उन जहरीले केमिकल्स को तोड़ सकते हैं। बैक्टीरिया डाले जा सकते हैं या दूसरी ऐसी चीजें डाली जा सकती है। मिसाल के तौर पे पीछे जो तेल वाला केस आपको बताया है, पेट्रोल है, अब पेट्रोल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादातर नहीं तोड़ते। मिसाल के तौर पे आज से 10-15 साल पहले कराची में वाकया हुआ कि एक टैंकर आया और वो वहां पर मतलब साहिल के पास ही डूब गया। तेल का टैंकर था, उसमें से टनों के हिसाब से तेल निकला और वो कई किलोमीटर के इलाके पर फैल गया। अब उसको कवर करने के लिए हमने वहां पर ऐसे बैक्टीरिया डाले जो उस तेल को तोड़ सकते हैं, पेट्रोल को तोड़ सकते हैं। उन बैक्टीरिया का स्प्रे करते गए। अब बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियम डाल दें, वो मल्टीप्लाई करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, वो तादाद भी अपनी बढ़ाते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, तेल को खत्म करते जाते हैं, ठीक है। तो उस तेल ने सारे, उस बैक्टीरियम ने सारे इलाके की सफाई कर दी, और फिर जब वो तेल खाने की चीज खत्म हो गई तो वो खुद भी मर गए, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन निकाला कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि वो बैक्टीरिया और तो वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तेल ना हो तो वो ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह एलजी को इस्तेमाल करते हैं अमूमन हैवी मेटल्स को क्लीन करने के लिए। हैवी मेटल्स, ये क्रोमियम वगैरह, लेड वगैरह, अगर इनकी सफाई करनी हो पानी में से तो उसके लिए कई तरह की एलजी इस्तेमाल होती है। आगे चल के हम नॉस्टॉक की बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में से गैर जरूरी चीज़ों को जज्ब कर लेते हैं और पानी साफ हो जाता है। एक और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम एक्सटिंक्शन की है। वक्त के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, साइंसदान ये कहते हैं कि इस वक्त जिस स्पीड के साथ एक्सटिंक्शन हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, इतने तब भी नहीं मरे थे जब डायनासोर सारे खत्म हुए थे, ठीक है। उस वक्त भी जब वो शाबे साकिब आके गिरा और तबाही मच गई, तो भी इतने ऑर्गेनिजम्स दुनिया से खत्म नहीं हुए थे जितने हमारी हरकतों की वजह से खत्म हो रहे हैं। तो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मैमथ हमने आज से 15-20 हजार साल पहले मार के खत्म कर दिए, ठीक है। यहाँ से जितने जंगली हिरन पाए जाते थे मार मार के हमने खत्म कर दिए, ठीक है। तकरीबन हर चीज, जो चीज हमें मिलती है, चीता इस वक्त पहाड़ी इलाकों में हमारे पाया जाता है, जहां नजर आ जाए लोग जनाब इकट्ठे होके तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको मार के दम लेते हैं। रोज खबरें आती हैं कि जी चीता मार दिया। सांप नजर आ जाए, कई तरह के सांप हमारे यहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं जो कोई नुकसान नहीं करते, जहरीले भी नहीं होते, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग उन्हें। बहुत सारे ऐसे जानवरों को हम मार रहे हैं जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब है
कि वो दुनिया से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लोज टू एक्सटिंक्शन हैं, यानी कि अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे दरियाए सिंध में एक डॉल्फिन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन, और दुनिया में अब सिर्फ 3 दरिया ऐसे हैं जिनमें डॉल्फिन पाई जाती है, एक अमेजोन है, एक गंगा है, और एक दरियाए सिंध है। ठीक है, तो 3 दरियाओं में पाई जाती हैं, और इस वाली डॉल्फिन जो हमारे पास है, इनकी टोटल तादाद अब 1000 के करीब है। ठीक है, पूरी दुनिया में ये वाली डॉल्फिन सिर्फ 1000 इंडिविजुअल बाकी रह गए हैं, और आपको पता है कि हम उनके साथ भी क्या कर रहे होंगे। ठीक है, वो जनाब शिकार के चक्कर में, वो अभी पिछले साल की खबर थी कि एक बेचारी गलती से बह के किसी नहर में आ गया बच्चा, लोगों ने उसको पत्थर मार मार के मार दिया, कि वो उसको पत्थर मारेंगे तो वो उस बेचारी सांस लेने के लिए, डॉल्फिन है, डॉल्फिन पानी में सांस नहीं ले सकती, उसने ऊपर आना है, तो जब वो ऊपर आती थी तो एंजॉयमेंट के लिए उसको पत्थर मारते थे। ठीक है, ये हमारी हरकतें हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं जो अनकरीब खत्म हो सकती हैं अगर उनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त ना किया जाए। तो उनके फिर हैबिटेट को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, यानी कि जिस इलाके में वो रहते हैं वहां पर फिर ऐसी एक्टिविटीज, मसलन शिकार करना या मछलियां पकड़ना, क्योंकि वो मछलियों के नेट फेंकते हैं, अब फेंक के भूल गए कि मैंने वहां पे फेंका था, अब वो समंदर में या दरिया में पड़ा हुआ है और उसके अंदर जनाब मछलियां फंसे जा रही हैं, फंस फंस के मर रही हैं, मुफ्त में मर रही हैं बेमकसद। ठीक है, तो वो इस तरह की जो हरकतें होती हैं उसकी वजह से फिर वो लाइफ को नुकसान पहुंचता है, इसलिए फिर उनको प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं कि यहाँ पे ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, सेंचुरी कहते हैं पनागाह को, तो वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज बनाई जाती हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी हैं। इसी तरह नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क से मुराद वो झूलों वाले पार्क नहीं है, ये बड़े बड़े इलाके होते हैं जहाँ पर कुदरती माहौल में जानदारों को रहने की इजाज़त होती है। वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, आप वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, सड़कें नहीं बना सकते, दूसरे ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं ताकि इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए। पाकिस्तान में आपको पता है कि पोल्यूशन का लेवल ही कुछ और है, माशाल्लाह, हमने तो कसम खाई हुई है कि किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है। हमने अपने रिवर्स, कैनाल, स्ट्रीम्स और लेक्स को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, यानी कि किसी दौर में जहां बेतहाशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। फिर यहाँ पे आपके गुजरात और बाकी इलाकों में इंडस्ट्री लगी हुई होती है, उस इंडस्ट्री का सारा जहरीला वेस्ट जाता है नदी नालों में और दरियाओं में। अल्टीमेटली वो जो दरिया से जाके आप बड़ी महंगी मछली पकड़ के खाते हैं कि मैंने दरिया की मछली खानी है, उसने वो सारे जहरीले केमिकल एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं जो इंडस्ट्री से आ रहे थे। ठीक है, उसके गोश्त में, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे रिसर्चर्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों की मछलियाँ लाकर उनकी टेस्टिंग करते हैं कि इसकी बॉडी में कौन कौन से जहरीले केमिकल्स हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं, फार्मी नहीं खानी, दरिया से ला के खानी है, वो अच्छी होती है। तो उसके अंदर वो पोल्यूशन की वजह से उनकी बॉडीज तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह सीवरेज वाटर हम बगैर ट्रीटमेंट के दरियाओं में डाले जाते हैं, तो उसमें हर तरह के जरासीम जो इंसानों से मुताल्लिका हैं, क्योंकि हमारे फीसिस के साथ, यूरिन वगैरह के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया जाते हैं। कोई बंदा, ज़ाहिर है लाहौर शहर में हज़ारों बंदे होंगे जिनको बीमारियां होंगी, तो उनके फीसिस में जो वायरसेस और बैक्टीरिया जा रहे हैं वो नदी नालों में जा रहे हैं, या उन्हीं से जनाब हम सब्जियां उगा रहे हैं, वही मूलियां जब तोड़ के खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ज़ाहिर है। ठीक है, तो वो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। फ्रेश वाटर तकरीबन हमारा, आपको पता है, ख़त्म होता जा रहा है। ग्लेशियर्स थे हमारे पास, वो अब आलमोस्ट पिघल गए हैं, और जो बाकी रह गए हैं वो भी अनकरीब पिघल जाएंगे। उसके बाद हमारे दरिया खुश्क हो जाएंगे, बारिशें पहले से हमारी वैसे ही कम होती हैं, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाएं तो हमसे वो भी नहीं संभाली जाती। ठीक है, तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है कि साल के ज़्यादातर हिस्से हमारे पास पानी नहीं होगा, जब पानी होगा उस वक्त सैलाब आ जाएगा। ठीक है, तो वो फ्रेश वाटर, ज़ाहिर है उसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। फ़िश की पॉपुलेशन तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, तो अगर इन मसाइल को हल करने के लिए बड़े सीरियसली इकदाम ना किए गए, सोचा ना गया, सोल्यूशंस ना निकाले गए, तो यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में है जहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अगले 20-25 साल में, यानी हमारी ज़िंदगियों के दौरान ही यहाँ पर लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर हमने
बेहतर इकदाम ना किए, दरख्त काटने ना रोके, पानी को कंजर्व ना किया, वगैरह वगैरह। तो अब इन मामलात के लिए फिर प्रॉपर कवानीन बनाने चाहिए। कवानीन कई दफ़ा मौजूद भी होते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती है। एक जगह पे पता है कि यहाँ पे लकड़ी काटना मना है, उसके बावजूद लोग वहाँ से लकड़ी काट रहे होते हैं।